बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग दिन का आगाज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा प्लेटफॉर्म पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। अगर पाई की वैल्यू की बात करें तो हर कोई कहता है कि पाई की ये वैल्यू हो सकती है। निकोलस भैया ने पाई की ये वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। कोई जीसीवी की बात करता है और कोई ये प्रेडिक्ट करता है कि अगर हम इसके कैपिटल को और इसके सप्लाई को सामने रखें तो प्राइस क्या सामने आती है। लेकिन ये कोई बात नहीं करता कि इन्वेस्टर्स के माइंडसेट से पाई की वैल्यू क्या हो सकती है। और अगर पाई की वैल्यू इन्वेस्टर सेट करता है तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए। और अगर दोस्तों पाई की वैल्यू अप जाती है, डाउन जाती है, तो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं और जीसीवी वैल्यू के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, आज पाई की प्राइस को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स के बारे में क्या कहते हैं। क्रिप्टो के इन्वेस्टर कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग ऑन पाइज यूनिक पोजीशन, जो पाई इस वक्त यूनिक पोजीशन हासिल कर चुकी है। दोस्तों गौर से सुनिएगा, इस वक्त बिटकॉइन अपने टॉप के दौर से गुजर रहा है। आप देखिएगा, अगर बिटकॉइन डाउन से डाउन भी आता है तो हमेशा 90 प्लस ही रहता है। 92,000, 93,000, 95,000, 96,000, 98,000 और 1,08,000 तक भी आपका बिटकॉइन हो के आया है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इथेरियम की। 2 के 3, 3.5, 4,000 की रेंज में रहता है और यहां पे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर 3 पे जो राज करने वाला है वो पाई कॉइन है। और यहां पे इन्वेस्टर कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग पाई यूनिक पोजीशन दे प्रेडिक्ट ए बुलिश इन 2025। दोस्तों बड़ी मजे की बात यहां पे सामने आ गई है कि पाई के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि यहां पे प्राइस बुलिश कर सकती है 2025 में। इसका मतलब यह है कि यहां पे जब पाई लिस्ट होगा हमारे पास मार्च 2025 में, तो जरूरी नहीं है कि ये बुलिश करे मार्च के अंदर ही, मतलब मार्च में ऊपर जाए, अप्रैल में भी जा सकता है, मई, जून, जुलाई में भी जा सकता है, दिसंबर 2025 में भी जा सकता है। तो ये सारा एनालिसिस इस बात को जाहिर करता है कि यहां फायदा उसको होगा जो पाई को लॉक करके रखेगा, जो पाई को स्टेक करके रखेगा, जो पाई को अपने पास महफूज करेगा, सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा। उसके बाद दोस्तों विद प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम $76 टू $323 एंड एन एवरेज अराउंड $200। अगर दोनों प्राइसेस को डिस्कस किया जाए तो ये $76 से लेकर $323 तक रखा जाता है। अगर इसकी एवरेज देख लें तो $200 बनती है। अगर दोस्तों पाई की प्राइस $100 भी बन जाए तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी प्राइस है और पाई के इन्वेस्टर वेट करने वाला है। आपने देखा जो पाई के ऊपर काम कर रहे हैं ना, 6 साल से मुसलसल कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, जरा भी उनमें फर्क नहीं आया। पाई का माइनिंग रेट 0.8 था तो वो कर रहे थे, 0.5 था वो कर रहे थे, 0.4 था वो कर रहे थे, अब 0.2 है या 0.04 है, जो भी इसका रेट है वो कर रहे हैं। पाई का प्लेयर हटने वाला नहीं है। द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग आर द पाई प्लेयर्स। तो यहां पे जनाब डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनिशियल डिमांड, तो यहां पे हमने ये भी देखना है कि पाई की इनिशियल डिमांड क्या हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पाई ने अपनी 80 एप्लीकेशंस बना ली है, 100 पूरी करने वाला है और पूरी दुनिया में से 200 ज्यादा रीजन्स और कंट्रीज में अपने प्लेटफॉर्म बना रहा है, स्टोर बना रहा है। पाई मैप बनाया कि पाई मैप से पाई के यूजर पाई के सेलर को विजिट करें, देखिए उनके पास है, देखिए उनके आजू बाजू में, उनके कंट्री में किस जगह पे पाई का सेलर बैठा है, वहां से जाके शॉपिंग करनी है, वहां से जाके चीज खानी है, वहां से मर्जी की आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो पाई इस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहा है और अपने आप को मार्केटाइज कर रहा है।
और उसके बाद दोस्तों डिफरेंट कम्युनिटी का एनालिसिस भी लेते हैं। रेडिट कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे मैनी कम्युनिटी मेंबर्स एंटिसिपेटेड PyCon could be reached between $70 and $100 if the network continues expanding its user base and utility, though some believe initial hype must push price हायर कि शुरू में इसकी प्राइस इससे भी ऊपर जा सकती है, ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहां पे कॉइन डाटा का फोरकास्ट क्या है? द क्वेश्चंस प्रोजेक्ट इंडिकेट ए पोटेंशियल इनिशियल ट्रेडिंग रेंज फ्रॉम 0.00046 टू 0.001 acknowledge to speculative nature and nascent stage of Pi as fully tradable assets। तो यहां पे हर एक की अपनी राय है, लेकिन अगर मैं पर्सनल अपने बिलीव की बात करूं, अपनी प्रेडिक्शंस की बात करूं, तो मैं पाई को एज कंपेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन एक अच्छी पोजीशन में देख रहा हूं। उसकी वजह क्या दोस्तों? पाई एक यूनिक सिस्टम लेके आया है। पाई ने किसी चीज को हवा में नहीं रखा, उसने हर चीज को ट्रांसपेरेंट किया है। अब देखो यहां पे अगर इस वक्त पाई के यूजर की माइनिंग की बात की जाए तो 4 बिलियन के करीब पाई माइन हो चुके हैं। लेकिन पाई का अगर दोस्तों आप व्हाइट पेपर देखो ना, तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि 100 बिलियन हमारे पास पाई अगर माइन हो जाती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं, हम पाई को माइन करेंगे, हम रखेंगे पाई को और पाई को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। और यही दोस्तों वो फैक्टर हैं जो पाई को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जनाब मेन नेट ट्रांजिशन एंड मार्केट एक्सेसिबिलिटी। ऑफ कोर्स मार्केट में एक्सेसिबिलिटी है, नेटवर्क अडॉप्शन एंड यूजर बेस एक्सपेंशन। यार यूजर की तो बात ही ना करो, 60-70 मिलियन यूजर इसका हो चुका है। यूटिलिटी एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, इकोसिस्टम बन चुका है, यूटिलिटी पे बहुत काम हुआ है। मैं समझता हूं कि यहां पे बिटकॉइन के बाद, इथेरियम के बाद ये एक ऐसा कॉइन देखने में आया है कि जिसने सबसे ज्यादा अपनी यूटिलिटी पे काम किया है। मार्केट सेंटिमेंट एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो दोस्तों मार्केट में इसके सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं, लोग इसके बारे में पॉजिटिव राय दे रहे हैं। पॉजिटिव है तो बैंक्स इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट्स कर रही हैं, यहां पे हर चीज ट्रांसपेरेंट हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज पाई के बदले में गाड़ियां देने को रेडी हैं, ट्रांजैक्शंस करने को रेडी हैं, रूम रेंट पे दिया जा सकता है, रियल एस्टेट को बाई किया जा सकता है, सर्विसेज यहां पे दी जा रही हैं। तो यही तो इस्तेमाल होता है पैसे का। लेकिन यहां पे डर इस बात का भी है कि पाई ने अगर फिएट करेंसी की जगह ले ली, समझ रहे हो ना, डॉलर की जगह ले ली, यूरो की जगह ले ली, INR की जगह ले ली, PKR की जगह ले ली, टका की जगह ले ली, तो सोचो सब कुछ किधर जाएगा। और ये हो सकता है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। अगर दुनिया को कंट्रोल करना है ना, तो सिंपल दोस्तों तरीका क्या है? ऐसी करेंसी बना दो जो एक क्लिक पे कंट्रोल हो जाए, जो कुछ लोग कंट्रोल कर ले, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मर्जी का काम करवाएंगे। और ऐसा होने के चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, और जो होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, मेरी और आपकी सोच से आगे का होगा। तो इसलिए दोस्तों आप जहां से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आप संजू बाबा हैं, मंजू बाबा हैं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अकरम हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, नजीबुर रहमान हैं, आप फजलुर रहमान हैं, जो भी हैं भैया, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स का, क्योंकि वो आपके लिए अपने आप को कुर्बान करके बहुत कुछ करते हैं। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।